नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज। देखिए, देश में जो है 5 राज्यों का में चुनाव होना है। उसमें जो है प्रथम है तमिलनाडु, केरल, असम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल। जी हां, आज शाम में 4 बजे जो है मुख्य चुनाव आयोग ने जो है घोषणा करके इन 5 राज्यों में चुनाव होने की घोषणा की है। तो हम चलिए बात करते हैं आखिर जो है चुनाव आयोग ने आज का तारीख संडे है आज, और आज उन्होंने 4 बजे घोषणा किया है कि किस किस राज्य में जो है चुनाव होगा और कौन कौन से चरण में होगा, क्या व्यवस्था की गई है, कितने चरण में होना है और सुरक्षा की कितनी व्यवस्था। इन सारी चीजों पे चुनाव आयोग ने चर्चा करते हुए जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है देश को और जनता को बताया कि 5 राज्यों में चुनाव किस किस तारीख को होगा, कब होगा, कितने चरण में होगा और कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। चलिए इस बात पर आपको एक बात और हम बता दें कि जो है इन 5 राज्यों में से जो मुख्य तौर पे जो राज्य है जिसको लेके जो है काफी उठापटक का राजनीतिक उठापटक का दौर रहा है वो है पश्चिम बंगाल। आपको हम बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार है, ममता दीदी की सरकार है और काफी विवादास्पद रहा है उनका गणेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ उनका दौर, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है। कई तरह के कटाक्ष हुए हैं, दिल्ली तक ममता बनर्जी गई हैं उनसे लड़ने को। कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजों का समीकरण बनता बिगड़ता नजर आया है। आपको हम बता दें कि पूरे देश की नजर इस बार पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर है और जनता की भी नजर है और वहां के मतदाता की भी नजर है कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ममता बनर्जी लगातार लंबे समय से जो है मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और आपको हम बता दें कि इससे पहले कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी जो सरकार के हटने के बाद ममता बनर्जी लगातार वर्तमान अभी तक जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। इस बार काफी वाद विवाद हुआ है, इस बार काफी कटाक्ष चले हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, पर जनता इस बार भी तय करेगी कि किसकी सरकार होगी या नहीं होगी। चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है। शाम 4 बजे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया कि इन 5 राज्यों में कैसे चुनाव होगा, कितने चरण में होगा, कितने फेज में होगा और कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, ईवीएम से होगा, बैलेट से होगा या फिर सुरक्षा की व्यवस्था क्या होगी। चलिए आपको हम एक बात बता दें कि ममता बनर्जी लगातार खेला हुआ शब्दों के साथ, अपने बातों के साथ जो है जनता के बीच जाती रही हैं, कई तरह के विवादास्पद बयान भी देते रही हैं। अभी हाल का मामला जो सब काफी चर्चा में रहा है, वो चर्चा में ये रहा है कि जब हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जब बंगाल दौरे में थी, सिलीगुड़ी जब वो गई थी तो ममता बनर्जी वहां पे नदारद थी। तो इसको लेके भी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने जो है खासी नाराजगी दिखाई थी और उनका कहना था कि एक प्रोटोकॉल है, उनको यहाँ होना चाहिए था। पर उन्होंने दूसरी तरफ ये बातें रख दी थी कि लगातार यदि कोई बार बार यहाँ आएगा तो कितना समय दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान से जो है काफी हो हल्ला मचा था और पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। खैर वो तो समय था, आज आचार संहिता लग चुका है और अब लोग अपनी प्रक्रिया अपने दौर में चले गए। हर पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है कि आखिर इस बार चुनाव में मतदाता को कैसे रिझाएं, कैसे उनसे वोट बैंक अपनी तरफ करें। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी शामिल है और बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह बंगाल में इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनाया जाए। लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा जारी है और आपको हम बता दें कि इस दौरे में मिथुन दा जो कि अभिनेता हैं और मिथुन दा के तौर से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम मिथुन चक्रवर्ती है। उन्होंने जो है इस बार कल के सभा में जब उन्होंने ये बात रख दी कि आधा मिनट के लिए यदि समय दे दिया जाए तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, खेला करके दिखा दिया जाएगा। ये इशारा किन पे था, ये इशारा किन पे किया गया था, ये तो जनता समझ रही है और वहां जो विपक्ष है वो समझ रहा होगा। तो पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लगता है आने वाले समय में जो है बहुत बड़े बड़े खेल देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े वाद विवाद देखने को मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े कटाक्ष भी देखने को मिलेगा, जिसका शुरुआत कल से शुरू है। अब आज के बाद अब गणेश कुमार क्या कर रहे हैं और कितने चरण में होगा, इन सारे चीजों पे आप सुनिए। The polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th of May. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026.
Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase, 152, and the second phase, 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. अभी आपने सुना मुख्य चुनाव आयोग को और समझा कि आखिर कितने चरण में और क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सुरक्षा की व्यवस्था क्या रहेगी, इन सारे चीजों पे चर्चा हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता और आवाम तक जो है इस चीजों को पहुंचाया गया है। तो अब आज के बाद से जो है सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी भी पूर्ण जोर से जो है कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस बार वहां के चुनाव को जीता जाए और नई सरकार वहां पे बनाया जाए, जिससे कि वहां पे जो काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री बनते चले आ रही है ममता बनर्जी जी, उनको पटकनी दिया जाए। तो ये आने वाला समय होगा, ये तो जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी, जनता वोट करेगी। अब वोट करने के बाद ये तय होगा मतगणना के दिन कि आखिर जनता ने किसे पसंद किया, जनता ने किसे हराने का काम किया और जनता ने किसे जिताने का काम किया। ये तो आने वाले समय में है और ये वोट के बाद ये तय हो पाएगा। पर इतने चीजों के साथ जो है लगातार जो है हमारी नजर जो है बंगाल पे बनी हुई है। लगातार हम हर वो विधानसभा से दौरा करेंगे, हर वो विधानसभा की वो सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहां टीएमसी की नेता हैं वहां क्या क्या हुआ, कितना विकास हुआ, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं वहां पे कितना काम हुआ और कितना विकास हुआ। और ये सारे प्रत्याशी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता इन्हें पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, या जनता नया कुछ खोज रही है या नया सरकार गठन की सोच रही है। इन सारी चीजें भविष्य के गर्त में हैं। तो चलिए हम भी बंगाल का दौरा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अपने माध्यम से आप सबको दिखाने का काम करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि वो कौन सी सरकार बनती है जिनको जनता जो है पसंद कर सामने जिताने का, सरताज पहनाने का काम की है और सरकार बनाने का काम की है पश्चिम बंगाल में। ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।